हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज की अगर क्लास की बात की जाए तो आज हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आज के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी जाए, ठीक है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमें 4 दी जाए, तो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, आज इसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने कल जाना था कि अगर ये दिया जाए तो स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। और कल आपने देखा था कि क्वेश्चन को पहले हमने बेसिक से देखा था कि बेसिक से कैसे करेंगे, फिर उसको ट्रिक बेस पे जाना था कैसे करेंगे, और ऑप्शन देखकर आंसर कैसे निकाला जाएगा, वो सारी बातें की थी। तो आज भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन देखकर निकालना सीखेंगे, बहुत तेज़ी के साथ, जल्दी से सेकेंड्स में आंसर निकालना सिखाएंगे। लेकिन पहले आपको पूरा बेसिक बताते हैं, इसका बेसिक क्या है। हमने कल की क्लास में आपको समझाया था कि अगर कभी भी हमें स्क्वायर यहाँ दिया जाए, ठीक है, इससे अगर हमें स्क्वायर का मान निकालना हो तो हमेशा इसका स्क्वायर किया जाता है, क्वेश्चन को देखकर काम किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमें यहाँ पे क्यूब निकालना है, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर किया जाता इसका, अगर यहाँ पे क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, हमने क्वेश्चन को देखते हुए इसका क्यूब कर दिया, ओके। लेकिन मैथ्स का एक रूल है कि अगर आपने क्यूब इधर किया है तो क्यूब इधर भी किया जाएगा, तो इसीलिए हमने 4 का क्यूब इधर भी कर दिया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, ठीक है। क्यूब क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब लाना है। स्क्वायर होता तो स्क्वायर करते, जैसे कल हमने समझाया था, ठीक। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले a का क्यूब ये आ गया, फिर b का क्यूब आएगा, b यहाँ पर 1/x है, b का क्यूब आ गया, फिर 3ab आएगा, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ये आ गया, ये इसकी रख दी वैल्यू, और ब्रैकेट में यहाँ पर a प्लस बी आ गया। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। पहले आप इसे बेसिक से जानिए, उसके बाद डायरेक्ट निकालना भी सिखा देंगे। लेकिन मेरी जितनी भी ट्रिक होती हैं वो सारी बेसिक से ही हमने बनाई है। तो पहले आप इसे समझ लेंगे तो ट्रिक हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। और यहाँ पर हमने 4 का क्यूब कर दिया, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, बाद में क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसका मान देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिया गया है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 3 का 4 से गुणा होगा, तो ये उधर जाएगा, तो 3 गुणे 4, यहाँ 4 रखेंगे, 3 का गुणा होके 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका। अब यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, और ये 12 आ गया, और ये दोनों घट के आपका 52 आंसर आ गया, ठीक है। तो जिन लोगों ने कल की क्लास ना देखी हो, पहले जाके आप स्क्वायर वाली देखिए, तब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि लगभग दोनों चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं। जो रूल हमने वहाँ बताया था वही काम यहाँ भी करना है। दोनों को एक साथ जब देखेंगे तो सारी बातें आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें क्यूब लाना था, ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हुए हमने क्यूब कर दिया, और दोनों तरफ क्यूब किया जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा था, फार्मूला अप्लाई करने के बाद a क्यूब प्लस b क्यूब का मान हमें निकालना था, सबकी वैल्यू को रख के उधर भेज दिया, पूरा सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 52, ठीक है। मतलब बड़ी आसानी से आपने आंसर निकाल लिया, 52 आ गया, ठीक। अब मेरी बात को समझिए, हमने कल आपको 2 ट्रिकें बताई थी, यहाँ पर भी 2 ट्रिकें आज हम जानेंगे। ट्रिक ये थी, अगर आपको याद हो तो जब यहाँ पे स्क्वायर का मान निकालना था, ठीक है, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया था, और इसे हमने a माना था। क्या माना था? a। तो हमने कहा था आपकी ट्रिक में यहाँ पे a स्क्वायर होगा, ये बात हमने कल बताई थी जब स्क्वायर वाला था। लेकिन यहाँ पे क्या लाना है? यहाँ पे क्यूब लाना है। तो दोनों तरफ क्या किया जाएगा? दोनों तरफ क्यूब किया जाएगा। तो अगर हमने इसको a माना तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमेशा a का क्यूब किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि क्यूब लाना है तो क्यूब किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक बनेगी a का क्यूब, ठीक है।
वहाँ पर ट्रिक क्या थी, ए का स्क्वायर थी, यहाँ पे ट्रिक क्या है, ए क्यूब है। मतलब दोनों में काफ़ी हद तक चीज़ें बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन को देखते हुए सारी ट्रिकें बन रही हैं। तो यहाँ क्यूब लाना था इसलिए इसका क्यूब किया गया है दोनों तरफ, तो अगर इसको ए माना जाए तो ए का क्यूब होगा, तो ये ट्रिक बन गई। ठीक, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए जब फॉर्मूला जब दोनों तरफ क्यूब किया जाएगा तो जब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे 3ab आएगा, ब्रैकेट में a + b आएगा। और अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो जब इसका फॉर्मूला ओपन करते तो यहाँ पे 2ab आता था। ठीक है, और वही 2ab इधर प्लस था तो दूसरी तरफ जाके माइनस बनता था। ठीक, तो वहाँ पे ट्रिक आती थी a² - 2। बात समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूंकि क्यूब किया गया है तो 3ab आएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 3 आएगा। जब दूसरी तरफ भेजेंगे, जब इस 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो उधर जाके माइनस होगा। तो सेम ट्रिक यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कल की ट्रिक क्या थी, a² था और वहाँ पे 2 बन रहा था, 2 उधर जाके माइनस हुआ था। यहाँ पे क्यूब करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्यूब लेके आना है। और यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले में 3 होता है। लेकिन एक बात आपको बताए, कल का जो क्वेश्चन था वहाँ पे केवल 2ab था, लेकिन आज a + b भी साथ में चल रहा है। तो यहाँ पर a + b की वैल्यू भी रखी जाएगी, और a + b यही है आपका a, जिसको हमने ये a माना है। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी a मानी जाएगी। तो इसके साथ 3 का a से गुणा भी होगा, तो 3 अकेला नहीं जाएगा, यहाँ पे 3a बन जाएगा, मतलब 3 का a से गुणा होगा। तो ये ट्रिक आपकी आज के बाद काम, कहीं पर भी अगर क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, इसका मान देकर इसका पूछे तो हमेशा ये ट्रिक लगाई जाएगी। और ये ट्रिक आपको याद नहीं, इसको समझना है कि ये ट्रिक बनी कैसे है, क्योंकि आप चीज़ों को भूल जाएंगे। अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। वहाँ पर स्क्वायर करना था और -2 आता था, लेकिन साथ में a नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्यूब क्यों किया, क्योंकि हमें क्यूब लेके आना है तो दोनों तरफ क्यूब किया जाएगा, इसलिए क्यूब आया। और यहाँ पे फॉर्मूले में 2 ना होकर 3 होता है, तो 3 उधर जाके माइनस का बनेगा, लेकिन यहाँ पे साथ में a रहेगा, क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो आज के बाद अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आप ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको इसका मान देकर ये पूछे तो आप समझ जाएंगे ये a है, तो यहाँ पर a का मान रखेंगे, a का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64 होगा, और 4 × 12 होगा, 64 में से 12 घट के 52 आंसर आ गया। ये देखिए ट्रिक यहाँ पे बनी हुई आपके सामने लिखी है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ को बेसिक से समझना है। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्यूब क्यों किया जा रहा है, 2 क्यों आता है, 3 क्यों आता है, 3 के साथ a क्यों आ रहा है, ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहली ट्रिक हो गई कि कभी भी इसकी वैल्यू देकर अगर इसकी पूछेगा तो हमेशा इस फॉर्मूले का सहारा लेकर आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, माइनस। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा देते हैं हम, माइनस वाला। तो ये सब कुछ माइनस होता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस होता और इसका मान निकालना होता तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाते। तो जब यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब किया जाता तो ये भी माइनस आ जाता, ये भी माइनस आ जाता, और ये भी माइनस आ जाता। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। बाकी पूरा सेम है, इसका मान 3, इसका मान 4 रखेंगे, 3 का 4 से गुणा होगा, -3 × 4 आएगा, वो उधर जाके प्लस होगा, तो 4 का 3 से गुणा होके 12, और 64 में 12 को जोड़ेंगे तो 76 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बनेगी, यहाँ पे ट्रिक बनेगी a³ प्लस का 3a। ठीक है, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला है तो -3ab आएगा, और -3ab दूसरी तरफ जाके प्लस का 3ab बन जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। तो आपको 2 टाइप की ट्रिक दी गई हैं। अगर आज के बाद ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिया जाए तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।